आज हम नाम तत्व में आगे कहेंगे कि हरि नाम से कितने फायदे होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया है ना, सबसे बड़ा ये बताया है हरिनाम चेतो दर्पण मार्जनम, यानी वो चित्त रूपी दर्पण है, यानी हृदय पे जो लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों जन्म से जो धूल जमी हुई है उसको हटा देता है, यानी कि अपने हृदय को साफ कर दे। चेतो दर्पण मार्जनम, हृदय को साफ कर दे। दूसरा, भव महादावाग्नि निर्वापनम। भव यानी जन्म मृत्यु जरा व्याधि। भव यानी जन्म मृत्यु, और जन्म मृत्यु रूप जो महादावाग्नि है जो उसे बुझा देता है। और तीसरा, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण, यानी परमार्थ रूपी चंद्र के किरणों की वितरण करते हैं। और विद्या वधु जीवनम, वो विद्या रूपी वधु के जीवन रूप है। और आनंदाम बुद्धिवर्धनम, आनंद और बुद्धि का वर्धन करने वाला है, यानी कि आनंद रूपी समुद्र को निरंतर वर्धित करने वाला है। और आगे, पूर्ण अमृत स्वादनम, संपूर्ण अमृत का स्वाद देने वाला है। सर्वात्म स्नपनम, वो जो आनंद देता है, तो कैसे कि हर पद पर जो पूर्ण अमृत का स्वाद कराता है, वो क्या है? हरि नाम। और ये 6 हुआ। और 7वां ये है कि सर्वात्म स्नपनम, सर्वात्म आत्मा यानी देह, और आत्मा यानी आत्मा। तो देह, आत्मा, धृति, उसका स्वभाव के लिए, धृति के लिए, देह के लिए, आत्मा के लिए आत्मा शब्द यूज किया जाता है। तो ये सबको निर्मल कर देता है, स्नपनम। तो ये हरि नाम, हमको हरि नाम करने से 7 फायदा होता है, वो चैतन्य महाप्रभु ने बताया है। तो ये हरि नाम करने में 7 हमको फायदा होता है। तो किस तरह हरि नाम करने से हमको फायदा होता है? निरपराध, अपराध रहित हम हरि नाम करते हैं। तो अगर हमसे अपराध हो गया, तो किसी भक्त का हमसे अपराध हो गया, तो उसका खंडन या तो उसको दूर करने का तो कोई उपाय होगा नहीं। तो चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर ने बताया है कि हो सकता है, लेकिन कैसे वो बताया है। जे वैष्णव स्थाने अपराध है आर, जिस वैष्णव का अपराध हमने किया है उसको पुनः से क्षमिले से दूचे न है आर। तो जिसका हमने अपराध किया है, जिस वैष्णव के चरणों में हमने अपराध किया है, उन्हीं वैष्णव के पास जाके क्षमा मांगनी चाहिए। और अगर वो क्षमा कर देता है तो ये वैष्णव अपराध क्षमा हो जाता है। कांटा फूटे जेई मुखे सेई मुखे जाय, पाए कांटा फूटीले कि स्कंदे बाहिराय। जो एक कांटा है, जहां पे चुभता है, जहां से लगा हो, उसी स्थान के उसको बाहर निकाला जाता है। वो कांटे को कहीं कंधे या बाह में से नहीं निकाला जाता है। इसलिए बोला है कि जिस वैष्णव का हम अपराध करते हैं, उसी वैष्णव से
क्षमा याचना करनी चाहिए, तो वैष्णव अपराध हमारा वो खंडन हो सकता है। तो ये वैष्णव अपराध और वैष्णव अपराध से मुक्ति, तो उसमें कैसे हमको मिल सकती है मुक्ति वैष्णव अपराध से, वो बताया। तो क्या करने से? निरपराध हरि नाम, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। हरि नाम क्या है? नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन करने से ये होता है, ऐसा बताया। उसमें नाम संकीर्तन में क्या क्या आता है? ऐसे भक्ति का 9 अंग बताया, 9 अंग बताया, लेकिन भक्ति का 64 अंग है, और 64 अंग से 9 अंग ये उत्तम है, और 9 अंग में से 5 उससे भी उत्तम है, और 5 अंगों में से एक उत्तम है, वो है नाम संकीर्तन। निरपराधे नाम लैले पाए पर प्रेम धन। हम नाम संकीर्तन निरपराध से करेंगे तो हमको प्रेम धन प्राप्त होगा। तो पद्म पुराण में क्या कहा है? द्वातीस अक्षर मंत्रे नाम षोडशकान्वितम प्रजपन वैष्णव नित्यम राधा कृष्ण तम बलभेद। द्वातीस अक्षर जो 32 अक्षर वाला है, और 16 का अन्वित, 32 अक्षर है और 16 शब्द है। प्रजपन वैष्णव नित्यम, जो वैष्णव यानी जो भक्त नित्य उसका जाप करते हैं, 16 नामों से युक्त जो महामंत्र है उसका जो जाप करते हैं, वो वैष्णव राधा कृष्ण के गोलोक धाम को प्राप्त कर लेता है। राधा कृष्ण स्तव लभेत, राधा उनका स्थान प्राप्त होगा, यानी कि राधा कृष्ण का जो गोलोक है वो प्राप्त करेगा। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश, प्रेमेरे कारण भक्ति करे न प्रकाश। एक कृष्ण नाम ही ऐसा है कि समस्त पापों का विनाश कर सकता है, और दूसरा प्रेमेरे कारण भक्ति करे न प्रकाश, के प्रेम के कारण उसका भक्ति का प्रकाश हो जाता है। किसका प्रेम? कृष्ण प्रेम। अनायासे भवक्षय कृष्णेर सेवन, एक कृष्ण नामेर फल पायेत धन। अनायास रूप से जो सांसारिक आवागमन को दूर कर कृष्ण की साक्षात सेवा में, जो सकाम कर्मों है वो सब छोड़ के कृष्ण की साक्षात सेवा में नियुक्त कर देते हैं, एक से कृष्ण नाम के फल से इतनी संपत्ति प्राप्त हो जाती है। प्रेमेरे कारण भक्ति प्रकाश, क्या क्या प्राप्त हो जाए? कृष्ण प्रेम की भक्ति प्राप्त हो जाती है। और ये महाप्रभु क्या कहते हैं कि मेरा संग आप कब प्राप्त कर सकोगे? तो उसमें चैतन्य चरितामृत में बताया है कि जार देखे तारे कहे कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञाय गुरु हैया तारे यही देश। जार देखे तारे, जब भी किसी को देखो उसी टाइम कृष्ण का उपदेश करना है उसको। आमार आज्ञा है कि मेरी आज्ञा है, गुरु हैया तारे यही देश, कि गुरु बनकर इस देश का उद्धार करो। कभू ना बाधिवे तुम्हारा विषय तरंग, पुनरपि यही जय बाबे मोर संग। कभू ना बाधिवे, कभी भी अगर हम कृष्ण भक्ति करते हैं अथवा कृष्ण का नाम लेते हैं, तो हमें जो विषय है ना वो कभी हमको जकड़ते नहीं है, यानी कि विषय हमको पकड़ नहीं पाते, यानी कि विषय में हमारी आसक्ति रहती नहीं है। और दूसरा विषयतर, तोमाय विषय तरंग, कि जो विषय की तरंग है ना वो भी बाधा नहीं करती है। पुनरपि दई पाबे मोर संग, तो इससे जो पुनः इसी जगह पर
मेरा संग प्राप्त कर सके। तुम ऐसा करोगे तो क्या, एक तो जिसको देखो उस कृष्ण का उपदेश करना है और गुरु बन के सभी को प्रचार करना है। ये सब करेंगे तो हमको विषय में आसक्ति नहीं होगी, और वह आसक्ति नहीं होगी और मेरे संगी प्राप्त करोगे। तो ब्रह्म यामल नाम के ग्रंथ में भी शिव जी सुनाते हैं कि जो शिव जी बताते हैं ये पार्वती को बताते हैं क्या, हरि विना नास्ति किंचित पाप निश्चय तारक कलौ कलौ। हरि विना नास्ति किंचित, हरि के नाम के सिवा न अस्ति, कोई उद्धार नहीं है उसका। पाप निस्तारक, पाप निस्तारक करने वाला कोई नहीं है कलौ, कलयुग में। कि हे देवी, हरि के नाम के बिना इस कलयुग में पाप का निस्तार करने वाला कोई है नहीं। तस्मात् लोक उद्धारणार्थ हरि नाम प्रकाशयेत, इसलिए हरि नाम का प्रकाश करना चाहिए इस लोगों का उद्धार करने के लिए। सर्वत्र मुच्यते लोको महापात कलौ युगे। अब जो कलयुग में है ना, जब महामंत्र का संकीर्तन करता है जो भी व्यक्ति मात्र, तो सभी तरह से विमुक्त हो जाते हैं। यानी कि सांसारिक यानी सकाम कर्मों से या सांसारिक वृत्तियों से हमको मुक्त कर देता है। तो ये मंत्र कैसे बोलना है वो अभी शिव जी बता रहे हैं, महादेवी को बता रहे हैं। तद अन्ते च महादेवी तथा हरे पद द्वय द्वंद्वम हरे राम इति, पहले कि किस प्रकार से जो बोलना है तो टूटक टूटक यानी कि अलग अलग पाठ से बताते हैं शिव जी। ये हरे कृष्ण पद द्वंद्वम यानी कि हरे कृष्ण 2 बार बोलना है, फिर कृष्णेति च पदद्वयम, फिर कृष्ण कृष्ण 2 बार बोलना है, फिर तथा हरे पद द्वंद्वम, हरे हरे 2 बार बोलना है, फिर हरे राम इति द्वयम, हरे राम वो 2 बार बोलना है। ये सब शिव जी बता रहे हैं देवी को। तद अंते च महादेव, उसके अंत में क्या बोला, राम राम द्वयम, यानी हरे राम 2 बार बोलना है वदेत, फिर हरे हरे बोलना, हरे हरे ततो ब्रूयात, हरे हरे बोलना, हरि नाम सम उद्धरेत, हरि नाम ही सब उद्धार कर देता है। तो इसी प्रकार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस श्लोक को पूरा करते हैं। अलग अलग पद द्वयम बोल के बताते हैं कि इसी तरह से वो मंत्र का, महामंत्र का ज्ञान करना है। तो महामंत्रे च कृष्णस्य सर्वप्रकाशतम इति, जो महामंत्र है जो कृष्ण का, वो सर्व पाप का प्रकाश कर देते हैं। तो ये यमलामल ब्रह्म यामल नाम के ग्रंथ में शिव जी बताते हैं कि इस कलयुग में महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र के सिवाय कोई इस जीवन का उद्धरण करने वाला नहीं है। तो हमें पाप विनाशक श्री कृष्ण के महामंत्र का समुद्धरण करना चाहिए। अब राधा तंत्र में बता रहे हैं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, द्वातीर्थ अक्षराणि एव कलौ नामानि सर्वदम्, एतद् मंत्रम सुत श्रेष्ठ प्रथमम शृणुयात नरः। तो ये मंत्र द्वातीर्थ अक्षर का है ऐसे सब बताते हैं। तो ये कैसा है, सर्व सिद्धिप्रद है। सर्व सिद्धिप्रद हरे कृष्ण इत्यादि 32 अक्षरों ही कलयुग में महामंत्र कहा जाता है।
और अतः अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को श्री गुरु के द्वारा उस महामंत्र का श्रवण करना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात बताई है कि हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लेकिन किस तरह से करना चाहिए कि एतद मंत्रम सुत श्रेष्ठम प्रथमम शृणुयात नरः, सबसे पहले हमको गुरु से सुनना चाहिए। ये राधा तंत्र है कि गुरु के द्वारा उस मंत्र का श्रवण करना चाहिए। यानी कि हमको गुरु क्या देता है दीक्षा में, यही देता है। ये 4 नियम हम बताते हैं, उसी टाइम हमारे हाथ में जो माला देते हैं उसी टाइम ये मंत्र हमको गुरु देते हैं, और ये मंत्र हमको करना चाहिए, इस महामंत्र को। तो अब कृष्ण नाम का स्वभाव ही है, तो कृष्ण नाम का स्वभाव कैसा है? स्वभाव हरे का प्राकृत जगत में भी स्वभाव है, इसी तरह आध्यात्मिक जगत में भी स्वभाव है। तो कृष्ण आध्यात्मिक है, तो आध्यात्मिक से, तो कृष्ण का आध्यात्मिक स्वभाव क्या है? कृष्ण नाम महामंत्र यही तो स्वभाव। कृष्ण नाम महामंत्र का क्या स्वभाव है? जे जपे तारे कृष्ण उपजाए भाव। जे कोई उसका जप करता है, उसको क्या करता है? उपजय भाव, उसके मन में, उसके हृदय में, उसके शरीर में भाव उत्पन्न कर देता है। कृष्ण नाम का ये साही कृष्ण विषय का प्रेम परम पुरुषार्थ। जो कृष्ण विषय है वो प्रेम परम पुरुषार्थ, यानी कि कृष्ण नाम प्रेम का परम पुरुषार्थ है। जार आगे तृण तुल्य 4 ही पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ 4 है। क्या है? कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है। लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम पुमार्थो महान, तो यहाँ इसलिए बोला है कि जो प्रेमा पुमार्थ, परम पुमार्थ जो कृष्ण का नाम है, वो परम प्रेम के अर्थ को देने वाला है, यानी कि प्रेम प्रदान करने वाला। और उसके आगे, कृष्ण नाम के आगे, जार आगे एक तृण तुल्य 4 ही पुरुषार्थ। ये 4 पुरुषार्थ है ना, तृण के समान है। पंचम पुरुषार्थ प्रेमानंदामृत सिंधु ब्रह्मादि आनंद जारन है एक बिंदु। पंचम पुरुषार्थ, ये कौन सा पुरुषार्थ है? कृष्ण प्रेम पंचम पुरुषार्थ है। तो उससे क्या मिलता है? प्रेमानंद अमृत सिंधु। हम प्रेमानंद के अमृत सिंधु हम प्राप्त करते हैं। और उसके आगे ब्रह्म आदि आनंद, जो ब्रह्मानंद का सुख है ना, जो ब्रह्मानंद का आनंद है ना, वो उसके आगे ब्रह्मादि आनंद जारन है एक बिंदु, उसके आगे एक बिंदु में नहीं है। जो प्रेम अमृत का जो स्वाद है, उसके एक बिंदु के आगे ब्रह्मानंद का स्वाद नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु भागवतम में क्या कहे? अरे यानी कि चैतन्य भागवत में क्या कहते हैं? प्रभु बोले कृष्ण भक्ति हऊ का सबार। अब भगवान कहते हैं कि हऊ का सबार, हऊ का सभी को भक्ति मिले, कृष्ण भक्ति। कृष्ण नाम गुण भाई ना बलिहार। क्यों? प्रभु दया से सभी को कृष्ण भक्ति प्राप्त हो। कैसे? क्योंकि कृष्ण नाम के गुण कीर्तन कृष्ण के, उसके जो अतिरिक्त है ना, मुख से कुछ भी नहीं करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं कि कृष्ण नाम के सिवा कुछ मत बोलो, सिर्फ कृष्ण बोलो, और सबको कृष्ण भक्ति प्राप्त हो, और कृष्ण ही आप बोलो, ऐसे कह रहे हैं। और आगे क्या है? आपने सबारे प्रभु करे उपदेश कृष्ण नाम महामंत्र सुन हरि से। आपने सबारे प्रभु करे उपदेश, प्रभु आपने सबको उपदेश करते हैं। क्या? कि कृष्ण नाम सुने हरिश, हरि से प्रसन्न चित होके कृष्ण नाम का ही श्रवण करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। क्या? यही मंत्र बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। प्रभु बोले का कहलाई यही महामंत्र,
इहा जप गिया सब करिया निर्बंध। प्रभु कहते हैं मैं तुमको ये मंत्र बता रहा हूं, मैंने जो ये मंत्र बताया है, प्रभु बोले कही लाई, यही मंत्र, ये मैंने जो ये मंत्र बताया है ने, सब लोग कब ये कहते हैं कि सबको इकट्ठे करके सबको ये प्रचार करते हैं हरिनाम संकीर्तन, उसी टाइम कहते हैं कि अब आप ये सब सुनो और सब घर जाके उसका ही जप करो, एकाग्र चित्त से अपना जप करो। इहा हैते सर्व सिद्धि हई बेसबार, सर्वक्षण बल थे विधि नाही यार। इससे समस्त प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। हरि नाम संकीर्तन क्या होती है? समस्त प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। और सदा सर्वदा इसका जप करने से किसी प्रकार जप करने के लिए किसी प्रकार की विधि भी नहीं है कि ईसा जप किया सबे करिया निर्बंध। इसके लिए कोई विधि नहीं है। तो इसका बिना विधि नहीं है तो कैसे किया जाता है? तो की सायने की भोजने की वा जागरने अहर्नि सचिंता कृष्ण बल वदने। सोते जागते बैठते उठते कभी भी आप कर सकते हैं, सर्वदा। तो क्या हरे कृष्ण मंत्र का महामंत्र करना है, तो महामंत्र बोलना है और स्मरण करना है, ऐसे बताया है। इहा है ते सर्वसिद्धि हवे वे सवार, सर्वक्षण बल थे विही नाही आर। सर्वदा श्रीमुखे हरे कृष्ण भले, बलिते आनंद धारा निरवधि जरे। अब भगवान को क्या होता है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जब अपने मुख से बोलते हैं ना चैतन्य महाप्रभु, तब बलिते आनंद, जब आनंद से बोलते हैं उसी टाइम के धारा निरवधि जरे, यानी कि दोनों आंख से, अपने नेत्रों से जो आंसू की धारा बहती है। कृष्ण से नानाविध कीर्तनेषु तन्नाम संकीर्तनम एव मुख्यम, तत्प्रेम संपजनानने स्वयं द्राक सक्तम ततः श्रेष्ठतम मत ततम। श्री कृष्ण नाम विधा कीर्तनेषु, नानाविध, तो श्री कृष्ण के नाना प्रकार के कीर्तन है, और तन नाम संकीर्तन ये मुख्य। और ये सभी संकीर्तन में जो संकीर्तन है वो मुख्य है। कहेंगे प्रभु के नामों का कीर्तन ही मुख्य है। क्यों? कि नाम संकीर्तन में प्रेम संपत्ति जल्दी प्राप्त हो जाती है। तो हम अलग अलग प्रकार से जो भगवान के कीर्तन करते हैं, उसमें जो नाम संकीर्तन है वो सर्वश्रेष्ठ है। यही इसलिए सर्वश्रेष्ठ है कि उसमें उससे नाम संकीर्तन से प्रेम की संपत्ति जल्दी प्राप्त हो जाती है, और इसीलिए ही इसको नाम संकीर्तन को सर्वश्रेष्ठ कहा है। तो भागवतम के 12वां स्कंद के 13वां अध्याय का 23वां श्लोक में कहा है कि नाम संकीर्तनस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिपदम। कि जिसका नाम का संकीर्तन समस्त पापों का नाश कर देता है, और जिसके किया हुआ प्रणाम समग्र सांसारिक दुखों का शमन कर देता है, तो वह भगवान नमामि हरिम पदम, उस भगवान को मैं वंदन करता हूँ। तो अंत में बताते हैं कि परीक्षित महाराज को क्या करना चाहिए। पूरा 18,000 श्लोक पढ़ने के बाद 18वां श्लोक में कहते हैं कि बस इतना ही करो कि नाम संकीर्तनस्य, नाम संकीर्तन ही तुम्हारे सभी पापों का नाश कर देगा, और तुम प्रणाम करोगे तो आपको हरि का पद प्राप्त हो जाएगा। यानी कि संकीर्तन से और प्रणाम करने से तुमको भगवान का धाम प्राप्त हो जाएंगे। तो हम काय है, मनो है, वाचा, यानी काया से, मन से, वाणी से जीव को
कृष्ण के उन्मुख करना है, सिर्फ अपने को ही उन्मुख नहीं करना है, हमें दूसरों को भी उसको बताना है। तो हमें कैसे बताना, वो भागवतम बताता है। एतावत् जन्म साफल्यम देहि नाम इह देहिषु प्राणे अर्थे ही धिया वाचा श्रेय आचरण सदा। एतावत् जन्म साफल्यम देहि नाम इह, इस श्लोक में हर एक जीव का जीवन की सफलता यानी पूर्णता कहाँ है वो बताया है कि देहिषु यानी कि देहिषु प्राणै ही अर्थे ही धिया वाचा श्रेय आचरण सदा। देहिषु એટલે देहधारी जीव, कि देहधारी जीवों के प्रति क्या करना है, प्राणै ही प्राण से, अर्थ ही धन से, धिया ही बुद्धि से, और वाचा यानी वाणी से क्या करना है, श्रेय आचरणम सदा, दूसरों का श्रेय करना है। तो हम ये प्राण से, अर्थ से यानी कि धन से और बुद्धि से और वाणी से दूसरे का हम श्रेय कैसे कर, श्रेय यानी कल्याण। हम भौतिक कल्याण के बारे में नहीं कहते हैं, यहाँ हम आध्यात्मिक कल्याण के बारे में कहते हैं। आध्यात्मिक कल्याण कैसे होता है कि जो भगवत विमुख जीव है उसको भगवत उन्मुख करने का वो मनुष्य जन्म की सार्थकता है। हमें जो भगवत विमुख है उस लोगों को भगवत उन्मुख करना है। तो कैसे, प्राण से, अर्थ से यानी कि धन से, धिया यानी बुद्धि से और वाणी से। तो श्रेय क्या है, श्रेय यानी कल्याण। तो एक कल्याण करने की प्रवृत्ति हमको बता रहे हैं, भागवतम बता रहे हैं कि तुम्हारे जो भक्त लोग हैं उसके लिए ये कल्याण की प्रवृत्ति क्या है वो बता रहे हैं। तो हमें उसको बताना चाहिए, जिसको भी हम ये भगवत उन्मुख कर रहे हैं उसको, कि ईश्वर क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, मैं कौन हूँ और ये दोनों के बीच में क्या संबंध है, इस सब को हमको बताना चाहिए। तो ये आखिर में श्रेय है, वो जानने के बाद वो भगवत उन्मुख जरूर हो जाएंगे। क्योंकि और इसमें हर एक भक्तों को श्रेय में रस रखना चाहिए, कल्याण करने में रस रखना चाहिए। भगवत विमुख है उसको भगवत उन्मुख करने में रस लेना चाहिए। ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदेवा मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। एक बार नारद जी भगवान से पूछते हैं कि भगवान आप वैकुंठ में रहते हैं या योगियों के हृदय में रहते हैं। तो भगवान जवाब दे रहे हैं नारद जी को कि ना हम बसामि वैकुंठे, कि नारद मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, योगी नाम हृदयवा, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, और अगर मैं रहता हूं तो कभी वहां चला भी जाता हूं, लेकिन वहां भी थोड़े वक्त के लिए रहता, फिर वहां से वापस निकल जाता हूं। लेकिन भक्ता यत्र गायन्ति, जहां मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, वहां मैं बैठा ही रहता हूँ। बैठा ही रहता हूँ, मैं वो जगह कभी नहीं छोड़ता हूँ। मैं वैकुंठ भी छोड़ देता हूँ और योगी का हृदय भी छोड़ देता हूँ। कभी उसमें आ जाता हूँ तो फिर वहां से चले जाए, वो परमानेंट नहीं रहता हूँ मैं वैकुंठ या योगी के हृदय। लेकिन मेरा भक्त जहाँ कीर्तन करता है वहां मैं बैठ ही जाता हूँ, वहां से कभी उठता नहीं हूँ। यानी कि मैं मेरे भक्तों को प्रिय है और भक्त मुझे प्रिय है, और जहाँ मेरा भक्त मुझे प्रिय है और मेरा भक्तों को मैं प्रिय हूँ, वही जगह मेरे लिए उत्तम है, और इसीलिए मैं वहाँ ही बैठा रहता हूँ, वहाँ ही मैं रहता हूँ। ऐसा नारद जी को बता रहे हैं।
तो आदि पुराण में क्या कहते हैं, गीत्वा तु मम नामिनी विचरेण मम सन्निधौ, यानी कि गीत्वा तु मम नामिनी, भगवान का नाम लेना है। तो भगवान का नाम का कैसे लेना है, जो मेरे विग्रह के पास या मेरे पास बैठकर जो भगवान का नाम संकीर्तन करता है, इति ब्रवीमेत सत्यम, ये मैं सत्य कहता हूं, कित्रो अहि तस्य च अर्जुनम, कि वो मुझे खरीद लेता है। भगवान क्या कहते हैं कि अगर मेरे निकट आके, मेरे पास आके या मेरे विग्रह के पास बैठकर जो नाम संकीर्तन करता है, उसको मैं सत्य कहता हूं कि उसके पास मैं बिके खरीदा जाऊं, उससे मैं खरीदा जाता हूं, यानी कि वो भक्त मुझे खरीद लेता है। तो पद्म पुराण में क्या कहते हैं, येन जन्म सहस्त्राणि वासुदेवो निसेवितः तन्मुखे हरिनामानि सदा तिष्ठति भारत। येन जन्म सहस्त्राणि, हजारों जन्म, वासुदेव निसेवित, हजारों जन्म तक हम वासुदेव की सेवा करते हैं। तन्मुखे हरिनामानि, सदा तिष्ठति, उसके मुख पे सदा हरि का नाम वास कर लेता है। तो ये हरि नाम विराजित ही रहते हैं। तो हजारों जन्म तक भगवान की, वासुदेव की सेवा करनी ही पड़ती है, और उसके लिए हजारों जन्म देना पड़ते हैं, तब हमको भगवान का धाम प्राप्त होता है। तो ऐसा क्यों? हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, जो हजारों जन्म नहीं लिया है, वही जन्म में मुक्त है। तो हमारे लिए और हजारों बार जन्म लेना है। तो उसको जीव गोस्वामी समझाते हैं कि भक्त की इच्छा है कि भगवान की भक्ति में वृद्धि करना है, तो हमको जन्म लेना पड़ेगा। तो भक्त बार बार जन्म मांगता रहता है, तो भगवान भी बार बार जन्म देते ही रहता है। ये कि भक्त भक्ति की वृद्धि करने के लिए भगवान के पास जन्म बार बार मांगते रहते हैं, तो भगवान उसकी इच्छा पूरी करते हैं। भगवान भी बार बार जन्म देता है, तो हजारों जन्म निकल ही जाता है। वो जीव गोस्वामी समझा रहे हैं। लेकिन ऐसा है कि ऐसा करने पर भी भगवान बड़े दयालु है। क्या करते हैं कि वो भक्त को प्रेम भक्ति सेवा प्रदान करके अपने पास बुला ही लेते। उसका अर्थ नहीं है कि हजारों जन्म लेना पड़े।